नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग चैनल में। और आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि इस 2024 में ये बाइक आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। लेनी चाहिए तो क्यों लेनी चाहिए, और नहीं लेनी चाहिए तो क्यों नहीं लेनी चाहिए। पहला रीज़न है हमारा इस बाइक को लेने का, वो ये है माइलेज। ये अगर आप अंडर 100 चलाते हो, 90 तक चलाते हो, तो आपको मिनिमम 42 से 45 का एवरेज ये देगी ही देगी बिना किसी डाउट के। और अगर आप चलाते हैं 65, लाइक अंडर 65 अगर आप चलाते हो इसको किसी भी मोड पे, तो ये आपको, अगर ये सच्ची बताऊं तो अंडर 65 ये इतनी टक्कर दे सकती है कि एक स्प्लेंडर तक को टक्कर दे सकती है। वो घड़ी हमारी स्प्लेंडर, आप 65 के अंडर इसको चलाते हैं तो ये एक स्प्लेंडर तक के एवरेज को या माइलेज को टक्कर दे सकती है। और जो भी मैंने इसका रिकॉर्ड किया, मैक्सिमम एवरेज मैंने इसका जो निकाला है वो निकाला है 67। आपको बिलीव नहीं होगा, लेकिन उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, मैं आपको वो भी शो कर दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक इसका और अपनी एक स्प्लेंडर का एक माइलेज कंपैरिजन करूं, तो हमें वो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसका भी एक माइलेज चेक करके आपको एक वीडियो बना के दे दूँगा। जो दूसरा रीज़न हमारे पास है इस बाइक को लेने का, वो ये है कि इसकी जो स्टेबिलिटी है, इसकी स्टेबिलिटी आपको इतना अच्छा लगेगा इसको चलाते हुए कि आप किसी भी ख़राब रास्ते पे, किसी भी बेकार रास्ते पे जाओगे, कभी भी इसको लेके आपको डर नहीं रहेगा कि ये कहीं गिर ना जाए, कहीं इधर ना हो जाए। इसका जो बैलेंसिंग सिस्टम जो हमारे यामाहा ने जो प्रोवाइड कराया है वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट कराया है। तो स्टेबिलिटी आपको 150 to 100 में इससे बेस्ट कहीं नहीं मिल सकती। तो ये था हमारा दूसरा रीज़न इस बाइक को लेने का। जो तीसरा रीज़न हमारे पास है इस बाइक को लेने का, वो ये है कि इसके अंदर जितने फीचर्स ये भर भर के देते हैं यामाहा। तो हमारा जो पहला फीचर है इसके अंदर, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। थोड़ा पास आइए, मैं पहला दिखाना चाहूँगा। आपको मिलता है इसमें TCS, इसमें आपको मिलता है ABS। और जो तीसरा वन ऑफ द बेस्ट फीचर जो इसका है, वो आपको किसी भी बाइक में नहीं मिलेगा। वो तीसरा फीचर्स है VVA, जो 7000 RPM पे एक्टिवेट हो जाता है। और उसके बाद इसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। 150 के सेगमेंट की कोई भी बाइक हो या 200 cc की कोई भी बाइक हो, KTM हो या कोई भी हो, इसको टॉप एंड में टक्कर नहीं दे सकती। तो बेसिकली क्या करता है, टॉप एंड में आपको VVA सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। चौथा रीज़न है हमारा इस बाइक को लेने का, वो ये है इसका डिज़ाइन। तो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग अगर हम इसको देखें तो इतना अग्रेसिव डिज़ाइन है इसका, और इतना एरोडायनेमिक डिज़ाइन है जो आपको हेल्प करता है, आपको जो एक स्पीड देता है हवा को काटते हुए आगे निकलने का। ये है इसका डिज़ाइन। जो पांचवा रीज़न हमारे पास है वो ये है कि इसका टॉप एंड। इसका टॉप एंड, लाइक ये जितने सीसी की है उतने ही तक की ये स्पीड पकड़ लेती है। इसकी टॉप स्पीड जो है वो 155 तक पहुंच जाती है। थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे बेसिकली इसमें, बट ये 55 तक पहुंच जाती है। और नॉर्मल विदाउट एनी चेंज इसमें जो पहुंच जाती है वो पहुंच जाती है 150 को बताया। इसकी टॉप स्पीड 150 को भी टच कर देती है, और कुछ एडजस्टमेंट के बाद 155 तक भी पहुँच जाती है। आप कोई भी बाइक उठाइए 150 cc के वेरिएंट में या फिर 200 cc तक के वेरिएंट में, वो इसकी टॉप एंड तक को मैच नहीं कर पाते। जब इसका VVA एक्टिवेट होता है तो फिर इसको पकड़ना मुश्किल है, नामुमकिन हो जाता है। तो ये इसका पांचवा फीचर था इसको लेने का। जो छठा रीज़न हमारे पास है इस बाइक को लेने का, वो ये है इसकी रीसेल वैल्यू। जहाँ तक देखा जाता है, वैसे तो उसको कोई बेचेगा नहीं, बाइक ही ऐसी है, बीस्ट बना रखी है, मशीन इतनी क्लासिक है ये। लेकिन अगर कभी आपको लगे कि आपको इसे रीसेल करना है तो इसकी बहुत अच्छी वैल्यू आपको मिलती है मार्केट में। आप इसको बाइक को खड़ी करो और ऐसे बिक जाएगी। और दूसरी बात, इसके जो पार्ट्स हैं वो आपको कहीं भी बहुत ही ईजिली अवेलेबिलिटी मिल जाती है। तो ये था इसका 6 रीज़न इस बाइक को इस 2024 में लेने के। और एक और चीज़, इस बाइक को सिर्फ वही लोग ज़्यादा पसंद करते हैं जो एक बाइक लवर होते हैं, या फिर जिनको एक कंप्लीट पैकेज चाहिए, स्पीड के साथ, माइलेज के साथ, स्टेबिलिटी के साथ, फीचर्स के साथ, और सबसे बड़ी बात एक लुक के साथ। तो ये बाइक देखी जाए तो एक कंप्लीट पैकेज है, और इसका तोड़ अभी तक तो अवेलेबल नहीं है। मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, और आपका सपोर्ट अगर मिलता रहा तो ऐसे ही मैं व्लॉग लाता रहूँगा। आज इस बाइक का है, बहुत सारी बाइकों का हम कवर करेंगे। धन्यवाद।